नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, इस वक्त आप लोगों के साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ, और खबर जुड़ी है हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी सरकार। जी हां, ग्राम पंचायत। पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर के लगातार ग्रामीण जो हैं आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार छठे आम पंचायत चुनाव लगभग 2 साल की देरी से हुए थे, तो उसी 2 साल के बाद जो चुनाव हुए उनके बाद जो है 2 महीने भी चुनाव को नहीं हुए। उसके बाद जो है नवनिर्वाचित जो ग्राम पंचायतें हैं आज फिर आंदोलन को लेकर के आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। बहरहाल क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और क्या उनकी मांग है, किस चीज को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो आइए सीधे चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं। जी नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, मैं राजवीर सरपंच जी बरेडी से। जी सरपंच साहब, आप लोगों का चौथा दिन आज धरने का चला हुआ है। 16 तारीख से आप लगातार धरने पे चल रहे हो। कल हरियाणा सरकार ने खातों में पैसे भी डाल दिए हैं। मेरी शेखपुरा खालसा पंचायत है, 16.5 लाख रुपए गांव की पंचायत में आ चुका। काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोगों में भी आए होंगे। जी, मेरी पंचायत में भी कल 7.5 लाख रुपए आया। जी, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, वो 7.5 लाख रुपए खर्चने की मेरे पास तो पावर है नहीं। जी, मैं उसको खर्चूंगा कहाँ? जी, फिर किसको दिए सरकार ने? वो सिर्फ बैंक खाते में डाल रहे हैं कि भाई आपके खाते में पैसे पड़े। तो काम करो, काम के लिए तो दिए हैं। वो खर्च तो नहीं सकते जब तक उसकी टेंडर प्रक्रिया ना होगी। अब टेंडर प्रक्रिया कौन पूरी करेगा? या तो एसडीओ करेगा, या जेई करेगा, या एक्शन करेगा। जी, यहाँ कोई भी आदमी काम नहीं कर रहे। वो कहा भाई हम किस किस के टेंडर पूरे करेंगे? जी, कोई जो टेंडर प्रक्रिया है यहाँ ऑफिस के अंदर हो ही नहीं रही। जी, सब आप वो कह रहे हो कि टेंडर प्रक्रिया जो है लंबी है, यही कह रहे हो ना आप लोग? सरकार की तकनीकी मैं पॉइंट आप लोगों को बताऊं, 6 दिन का टाइम पीरियड कर दिया, 7वें दिन तो टेंडर क्लियर हो लेगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग कितने का लंबी चौड़ी बात मान रहे हो? 7 दिन तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2 साल से भी तो पीछे काम रुके पड़े हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए, सरकार की जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई 7 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी, जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ, पंचायत मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 2 साल से जी, जो पैसा पंचायतों का बोली का पैसा था, जी, वो बैंकों में आ पड़ा था। जी, और वो मेरे ख्याल का हरियाणा का पूरा डाटा तो मेरे पास नहीं है। जी, जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 3000 करोड़ रुपया है जी, पिछले 2 साल का। जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 3000 करोड़ रुपए में कौन सा विकास कहाँ हुआ? बात सरपंच साहब ये है, आप लोगों ने टेंडर तो दिक्कत के है, गांव में काम कराने के लिए तो आप लोग सरपंच बना रखे हो। काम आप करा दो या 12 आदमी आपकी देख रेख में तो काम होगा सारा। अब उस 3000 करोड़ रुपए की बात बताता हूँ मैं आपको, जी, विकास कार्य की बात बताता हूँ। सरपंच साहब माफी चाहूंगा, अपना जो मुद्दा है आप लोग ई टेंडरिंग का और रिकॉल, राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हो। 3000 करोड़ का तो कोई टॉपिक ही नहीं आज का। मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ कि 3000 करोड़ रुपए जो एक्शन जी, पंचायती राज बैठा है, जी, पंचायती राज एक्शन ने वो पैसा कहा कि हम इसका टेंडर करेंगे, फलाने गांव का टेंडर है, और उस पर लिए 60 लाख रुपया मेरे पास जमा कराओ। जो पिछले 1.5 साल से अपना ही है। तो इस प्रकार वो पैसा पंचायती राज एक्शन के पास चला गया, जी, पंचायतों का, जी, और उसके टेंडर आज तक नहीं हुए। जी, अब वो पैसा कहाँ जी। है? वो टेंडर प्रक्रिया कहाँ है? जहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं 7 दिन के अंदर टेंडर होगा, ये तो 2 साल में नहीं टेंडर हुआ, तो 7 दिन में कैसे टेंडर हो जाएगा जी? जी, तो ये टेंडर प्रक्रिया जो है जी, इसमें बड़े सिस्टम है, टेक्निकल बातें हैं। जी, पहले 21 दिन की प्रक्रिया थी, जी, 21 दिन, अब इन्होंने कहा 7 दिन की प्रक्रिया है। जी, उसमें क्या होता है, जब टेंडर होगा कोई भी अधिकारी या एसडीओ एक्शन जो टेंडर करेगा, जी, 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 जो भी ठेकेदार उसको टेंडर को लेगा, जी, उसके सारे कागज वेरिफिकेशन होंगे। जी, यदि उसकी कागजों में कोई कमी मिल जाती जी। है तो वो एक्शन मुद्दा कह देंगे आपके अंदर ये कमी है, वो दोबारा से फिर पूरे करने पड़ेंगे। दोबारा फिर वो लंबित हो जाएगा। हाँ, फिर लंबित हो जाएगा काम।
तो इस प्रकार इस टेंडर प्रक्रिया में तो 2-2 महीने लगने का काम है। जी 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 सरपंच साहब क्या कुछ कहोगे? तो खाते में पीछे आ लिए हैं, काम कुम शुरू करवाओ ना काम में। तो काम शुरू कराने का प्रावधान इन्होंने सरकार ने छोड़ा तो नहीं हमारे साथ। जी जैसे आप जानते हो भाई, हमारे को 2 लाख रुपए के काम की इन्होंने वो दे रखी है जी भाई, 2 लाख रुपए की आपके पास परमिशन है काम करने की। जो पहले सरपंच बनते थे उनको कैसे दे रखी थी 20 लाख रुपया परमिशन? जी तो मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पहले भी तो सरपंच बनते थे, या आज जो इन्होंने संज्ञा दी है, चोरों की संज्ञा दे दी भाई ये सरपंच चोर है, पैसे खाते हैं। तो मैं कहता हूँ क्या जो एमएलए मंत्री बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, वो भी तो यहीं से एक छोटी सी इकाई से चले हुए हैं। फिर कर तो दिए सरपंच साहब। क्या कर दिए? आपसे पहले पंचायत विभाग से पहले 23 विभागों में ही टेंडरिंग चल रही है, अकेला आपका विभाग नहीं है जी। वो उस पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए तो कर रहे हैं। आप लोग क्यों सहयोग नहीं कर रहे सरकार के साथ? भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए जब सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, तो पहले एजेंसियां ज्यादा थी, आज कम हो गई एजेंसियां। भाई जो हमारे ऊपर पहले 20 लाख से हमारे पास पावर थी काम करने की, पहले भी एजेंसियां हमारे पर सरपंच साहब संशोधन का अधिकार होता है कानून के अंदर, अमेंडमेंट का, और समय समय पर अमेंडमेंट होते रहे हैं समय अनुसार। पहले 20 लाख थी, अब 2 हो गई है। क्या पता आने वाला जो कल होगा उसमें टोटली ऑनलाइन टेंडरिंग, ई टेंडरिंग होगी, तो ये तो समय अनुसार होता है। फिर अगर इस तरह की प्रक्रिया चलानी थी, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? फिर जब ई टेंडरिंग से जब काम 2 साल से किया सरकार ने, तो फिर सरपंच बनाने की क्या जरूरत थी? तो सरपंच बनाने की जरूरत इसलिए थी जो 1994 का जो पंचायती राज एक्ट है, कि गांव के अंदर क्या जरूरत है, राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री को उस चीज का कैसे आभास होगा, इसलिए ग्राम पंचायत की जरूरत है। सरपंच साहब, सरपंच की किस चीज की दवा है वो? एक सुपरविजन एजेंसी है ग्राम पंचायत। नहीं, आपकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने की एजेंसी है। नहीं, सरपंच अब ये भी तो संज्ञा दी जाती है। जैसे सरपंचों की आप बात कह रहे हो भाई, सरपंच को आप सुपरविजन है, तो वो सारे दुख सुख का तो काम वो सरपंच संभाल रहा है। सारे दुख, यानी हर घर में जो दुख सुख होता है तो क्या सीएम संभालते हैं या एजेंसियां संभालती हैं? ये वो सरपंच ही तो संभालता है। जब वो सरपंच सब दुख सुख को संभालता है, तो किसी की चौपाल बनानी, किसी का कुछ बनाना, तो हमारे माध्यम से पहले बनता रहा, तो आज क्या दिक्कत आ गई? आज हम अपने माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो सरकार को इसमें विरोध है कि भाई यही टेंडरिंग से होगा। हम चाहते हैं जिस तरह पहले प्रक्रिया चली हुई थी उसी प्रक्रिया से काम हो, और अगर हम चोर साबित होते हैं तो हमारे को पकड़ा जाए, हमारी सजा हो, सीधी सी बात है। जी साथियों, आपको बता दे कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, क्योंकि इस भारतवर्ष की 70% आबादी आज भी गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस भारत का विकास नहीं होगा, और उसी भारत के विकास को लेकर के प्रतिबद्ध ये सरपंच साहिबान जो है आज अपने जो पंचायत विभाग है, यानी कि हरियाणा सरकार जो है उसके खिलाफ मुखर होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरपंच साहब, आप लोग 2-3 दिन से, चौथा दिन है जैसा आप चल रहे हो 16 तारीख से, अब तक क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आप लोगों तक आया है? और यदि नुमाइंदा आया तो क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है, और आश्वासन मिला है तो अगली आपकी रूपरेखा क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप लोग। जी सरपंच साहब। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस संघर्ष की घड़ी में जब हमारी आवाज़ ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रहे, आप लोग सुनने आए हो, तो मैं विशेष रूप से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मीडिया साहिबान का जो इस संघर्ष की घड़ी में हमारे दुख तकलीफों को एक माध्यम होता है, हम तो आप ही को माध्यम मान लेते हैं, और आप हमारी बात हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। करीब 1.5 महीने पहले हरियाणा पंचायती राज के चुनाव हुए थे, जिनमें नवनिर्वाचित सरपंच चुने गए। एक चुने हुए प्रतिनिधि जो आज तक पैदा भी नहीं की, कुछ भाइयों ने चार्ज ले लिया, कुछ ने आज तक अभी तक लिया भी नहीं। और हमारे पंचायत मंत्री जैसी असभ्य भाषा कोई चोर या फटीचर या कोई गुंडा मवाली बोलता है, ऐसे असभ्य शब्द वो जनप्रतिनिधियों के बारे में चोर, बिना कुछ किए ही किसी को दोषी ठहरा देना, ये कहाँ की? फिर के कदम उठाओगे, आगे कुछ करोगे या सिर्फ धरने पे ही राजोगे? क्या कुछ करोगे? संघर्ष का रास्ता चुना, संघर्ष के रास्ते पे चलेंगे। जब तक संघर्ष नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी, जब तक संघर्ष करते रहेंगे। हमारा काम तो रोना, सरकार के सामने हम रो रहे हैं बैठे हुए।
ये तो आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो यहाँ बैठ कर, दूसरे लोगों के काम नहीं हो रहे, पी पर लोग इतने परेशान है, यार काम रुक रहा है सारे का सारा। मैं पत्रकार महोदय जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ। जी कहीं भी किसी भी नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम चुने जनप्रतिनिधि, हम किसी प्रकार के कानून में कोई बाधा नहीं डाल रहे। एक पार्क में बैठ के अपने खंड और विकास कार्यालय के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। आप देख लो कहाँ पे टोहाना में आपकी रैली हुई थी 15 तारीख को, शायद गरोंडे के जो सरपंच थे वो सारे के सारे थोड़ा सा यहाँ एक जन्मदिन समारोह था उसमें बिजी हो रहे थे, तो क्या कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए? 5 निर्णय करे गए थे वहाँ। देखो, जब गरोंडे में कोई भाईचारे के जन्मदिन की बात है, किसी प्रतिनिधि के जन्मदिन है, तो उसमें जाना एक अच्छी बात है जी। रही बात जो 5 निर्णय ले वो हरियाणा लेवल पे लिए गए, तो और मेरी गरोंडा की सरपंच एसोसिएशन ये सर्वमान्य निर्णय जो भी हमारी हरियाणा पंचायत एसोसिएशन करेगी उसके साथ है, पूर्ण रूप से उसके साथ है। उन 5 निर्णयों में एक यूं भी निर्णय था कि पहले तो हम मांगेंगे अपना समर्थन, जो मौजूदा जो विधायक है, जो सांसद है, यदि मौजूदा विधायक और सांसद समर्थन नहीं करते हैं हमारा, तो उसके बाद बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग, सहमत हो इससे? देखिए, हमारे विधायक और सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं, हम भी गांव से चुन के आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारी अपनी बात को वहां तक रखना, हम उनसे रिक्वेस्ट तौर पे कह रहे हैं कि आप हमारी बात को सरकार के सामने रखो, और ऐसा निवेदन तो प्रत्येक नागरिक कर सकता जी। बट वो जो निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि समर्थन नहीं करा तो गांव में नहीं घुसने देंगे। आप लोग भी ऐसा करोगे या नहीं करोगे, या एसोसिएशन के खिलाफ चलोगे? नहीं, जैसा हमारी गरोंडा एसोसिएशन है, गरोंडा नहीं, हरियाणा प्रदेश स्तरीय बना दिया। बिल्कुल, आप पत्रकार साहब मेरी पूरी सुनो। जो गरोंडा एसोसिएशन है पूर्ण रूप से हमारी हरियाणा के, ये गरोंडा की जो एसोसिएशन है पूर्ण रूप से हरियाणा ये जो सरपंच एसोसिएशन है उसके साथ है। रही बात गांव में घुसने की बात, अगर गांव कोई हमारी सरकार ने मांगे ना माननी और हमारे काम को सुचारू रूप से ना चलाना पड़ा तो ये निर्णय लेना पड़ेगा, तो इसमें पीछे नहीं हटेंगे जी। हाँ, वो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, हम भी जनता के चुने प्रतिनिधि, उनकी जवाबदेही भी जनता के प्रति, हमारी जवाबदेही भी जनता के प्रति है। हम काम करना चाह रहे हैं, वो हमारे को काम रोको प्रस्ताव के ये धरने पे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कोई खुशी से थोड़ा नहीं कोई धरने पे बैठ जी। तो साथियों, बीजेपी जो कि चाय पे चर्चा करके 2014 में सत्ता में आई थी, वही चाय पे चर्चा करके आज सरपंच एसोसिएशन जो है दोबारा से पुराने नियमों के अनुसार जो है सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। तो ये पुराने नियमों के तहत जो है सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरी आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रदेश सरकार के कानों तक जो स्थानीय जो लोग हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, चुन कर के आए हैं, उनकी आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंचाई जा सके। नवीन भाई, जो चाय का कप आपने उठाया, इसी चाय की चर्चा के नाते जो है 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी, क्या आप लोग भी इस चाय का जो एक माध्यम बना रहे हो, क्या आप लोगों का भी वही लक्ष्य है? 2014 से अब तक हम भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, और ये अब तक तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सरपंचों के खिलाफ हो गए। और 2014 से जो सरपंचों के हक में इन्होंने फैसला दिया, अब 2023 में इन नवनिर्वाचित सरपंच बने हैं, इनके खिलाफ होगी। तो ये सरपंच कैसे जाएंगे सरकार के हक में जी? जब सरपंच को पावर ही, सरपंच की जो पावर है 2 लाख तक की है, ये सरकार ने घोषणा कर दी 2 लाख तक के काम सरपंच नवनिर्वाचित है ये काम कर सकते हैं। नहीं भाई, सरकार ने कहा कि काम चाहे 10 करोड़ का हो, काम नहीं रुकेगा, बस ऑफलाइन मोड में जो काम होगा वो 2 लाख तक का होगा। ये सरपंच साहब थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी। ई टेंडरिंग के माध्यम से पिछले 2 साल से सरकार का काम सारा बंद पड़ा है। कोई 100 में से 1-2 पंचायत होगी जिसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश का बुरा हाल है। हर एक पंचायत में आप घूम सकते हो, और 2 साल के बीच में जो समय जिसमें प्रतिनिधि नहीं थी, उस दौरान पंचायतों से पैसा भी उठा लिया गया, और उन पंचायतों का हिसाब भी नहीं है। 2 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है। और पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये ग्राम पंचायत बरसत से नवीन राणा, ये सारे सरपंच बैठे हुए हैं यहाँ पे जी। आपकी प्रदेश स्तरीय जो एसोसिएशन है उसने निर्णय लिया, मैंने पहले भी जिक्र करा कि गांव में बीजेपी जेजेपी के नेताओं को नहीं घुसने देंगे। क्या गरोंडा में भी ऐसा कुछ होने वाला है?
बिल्कुल होगा। सरपंच अपने गांव का मालिक है और सरपंच गांव से बाहर लेके लठ लेके बैठेगा। जी तो साथियों, बहुत बड़ी बात बड़सत गांव से सरपंच नवीन राणा के द्वारा की गई है कि सरपंच जो होता है वो गांव का मालिक होता है। और कल नवीन जैन ने विरोधक में कह दिया कि सरपंच गांव का सीएम होता है। सरपंच जो है गांव में बीजेपी जेजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देगा। सरपंच साहब और भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, लगता है पूरा ब्लॉक जो है आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन में आया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है नारेबाजी करके जो है सरकार की ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पॉलिसी और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बहिष्कार और मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? अपना नाम और अपनी ग्राम पंचायत का नाम लेकर के क्या कुछ कहोगे, बताओ। मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, भाई इस विवाद को छोड़ दो। आज हमारे पीएम भी बोलते हैं विवाद नहीं विकास करो जी हैं। तो ये विवाद तो खुद पैदा कर रहे हैं, विकास की तो बात होगी फिर तो सरपंच किस लिए बने? पते आप बताओ खुद। सरपंच साहब खातों में पैसे दो तो दिए, विकास करो ना आप लोग। खाते में तो बहुत बड़ा डानी और कभी उसी खातर तो पड़े वहाँ। वो तो निजी है, वो तो ग्राम पंचायत के कोष में आए हैं। यूँ भी तो सरकार का निजी बन गया ना, पंचायत तो कहाँ रहेगा जी? वो हमारी मर्जी तो करना भाई जी। तो बताओ किसकी मर्जी चलेगी जी साइन तो एटलीस्ट सरपंच के ही चलेंगे, उस पर काम होंगे जब। सरकार जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये टेंडरिंग है मतलब मैंने कोई रास्ता या कोई बड़ी गली है जो नाले की हालत खराब है, मान लो उस पर एक बजट बनता है 7 लाख का या 8 लाख का बजट बनता है, गांव की समस्या खत्म होती है उस बजट से। हमने 7-8 लाख का बजट बनाया, जेई इनके पास करने वाले इनके मापन तोल वाले इनके, मारा तो कोई आदमी नहीं होता। एस्टीमेट तो यही बनाते हैं। 7 लाख का एस्टीमेट बना दिया, 7 लाख का एस्टीमेट चला गया, टेंडर ले लिया, किसी ने भी ले लिया, A to Z कोई भी ले सकता टेंडर तो। चलो किसी ठेकेदार ने टेंडर ले लिया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके उसने काम शुरू कर दिया। तो पहले पंचायत को चेक दे दो, इतने का टेंडर है, अभी 680 जमा करा दो। जब पहले पैसे चले गए तो उस ठेकेदार से हम पूछ सकते हैं क्या कुछ, क्या मटेरियल लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, क्या कुछ क्या है? चलो ये तो बात हुई आपकी प्रक्रिया की एक। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, उधर प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? के कुछ सोच प्लानिंग कर रहे हो आप लोग? भी देखो हमने तो सरपंच बनना था, बन गए हम तो उस रिकॉर्ड का जोड़ी बांध का धर देंगे, बैठे रहेंगे। जो विकास कराना चाहते जोड़ी खोल देंगे, आनी जोड़ी बांध का धर देंगे। भाई पिछला तो देखना नहीं, पिछला नहीं तब ना देखना, अगले क्या करना, अगले ने बनाने दो। हमारे गरोंडा हल्के के विधायक को विकास पुरुष की संज्ञा दी है यहाँ के लोगों ने, उस पर क्यों ग्रहण लगा रहे हो आप लोग? करो ना काम। 2 साल थे विकास कराने के लिए सरकार के पास, सेंटर तक यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक इन्हीं के पास था रिकॉर्ड। ना पुराने सरपंच पता ना नवे ना देखा था। 2 साल में कितने चांद खिला दिए। फिर इन 2 साल में ऐसा क्या नुकसान हो गया जो 5-6 सारे काम हो रहे थे कि इन 2 साल में रुक गए सारे के सारे? इस सरकार ना गांवों के जोड़ पशुओं का पानी ये पी गए, गांवों के जोड़ में पशु पानी पी लेते थोड़े बहुत, वहाँ से पोंड बनाए, उसमें पशु मरो आदमी मरो। करोड़ों रुपया जोड़ खा गई, करोड़ों खरबा रुपया जोड़ लगाने के बाद भी जोड़ की सुंदरता नहीं बढ़ी, बर्बादी होगी। 23 तारीख ने टोहाना में बिडाई खेड़ा गांव है, वहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करा रहे हैं देवेंद्र बबली जी। अच्छा, आपका क्या कुछ योगदान रहने वाला? कैसे सफल बनाओगे उस रैली को? जो टवाना वाला ने बुला लिया, प्रगति रैली है वो, प्रदेश की प्रगति दिखाई जाओगे? हाँ प्रगति देख लो हमारे गाँव में, आज मैं दिखा दूं प्रगति। तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, टवाना जाकर देखोगे आप। एक आदमी बोलिया स्टेशन पर बड़ी भीड़ है भाई, वहाँ दिल्ली तो अड्डे पर, और इतनी दूर जाएगा हमारा ग्राउंड अड्डे पे देख ले, गांव के अड्डे पे देख ले, सामने जो शराबियों की भीड़ होगा, इतनी दूर क्यों जाए भाई? प्रगति वहाँ नहीं, हमारे गाँव में आज मैं दिखाऊंगा प्रगति। फिर मैं ये कह रहा हूँ युद्धर ना विधायक साहब भी आज हमारे कौन सा विधायक है? कल्याण साहब हम विधायक तुम्हारे। कौन एमपी कौन सा है? MP भाटिया जी। हाँ धन्यवाद करने नहीं आया आज तक, ऐसा शेर का शेर है हमारे गाँव में, MP से बनकर ताड़ी बजवाया का आज तक धन्यवाद करने। कौन सा काम बताया अपना? जूरा छोटा पनोड़ी। हाँ साथियों, ये थे पनोड़ी गांव से सरपंच और भी आ जाएगी। जी सरपंच प्रतिनिधि है पनोड़ी गांव से, और ये जिक्र कर रहे हैं करनाल लोकसभा से सांसद का, जो कि पूरे भारत के अंदर
दूसरे सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले एमपी रहे हैं। ये उस बीजेपी के उस सांसद का हाल है जो दूसरा सबसे ज्यादा वोटों से जीता करके भेजा था, आज तक गांव में धन्यवाद करने के लिए नहीं आया है। और कहने को लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के करनाल पानीपत लघु सचिवालय के अंदर खड़ा होकर के बड़े बड़े पानी पीपी के वादे करता है, दावे करता है विकास के। जी सरपंच साहब, 29 जनवरी ना अमित शाह आ रहे हैं गुआने में, क्या कुछ करोगे? सारे सरपंच मिलकर उसका स्वागत करेंगे अच्छी तरीके से। कल ढोल नगाड़े उधर स्वागत करोगे? डोल तो बात सुन लो, कल नवीन जयंत ने बोला था ना, उसे पहले स्वागत करेंगे, डोल नगाड़ों से पहले स्वागत करेंगे हम। हाँ, मैं गाँव सिंहपुरा से सरपंच हूँ, लक्ष्मण बरागी। या तो सरकार ये हमारी मांग मान ले, नहीं धरना से चलेगा। आज मेरे पास गांव में एक शादी है इस महीने के लास्ट में, एक गली बनाने के लिए आई। मेरी गली खराब है और वो गली पानी भरा है, शादी है, कैसे हो जाएगी कब तुम तैयार हो? 10 दिन में कैसे तैयार हो जाएगी वो? फिर कहोगे भाई सरपंच काम नहीं करते। सारी सरकार हमारे ऊपर बात डाल रही है। इन मांगों ने लेकर अब तक किस किस मिले हो, एक बार वह थोड़ा बताओ। हम हमारे विधायक हरविंदर कल्याण जी के पास गए थे। जी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपनी बात तो कहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और आपका इस मिले हमारे को आश्वासन दिया कि आपकी बात माननी जाएगी, मांगेगी। भाई हमारे 20 लाख की पावर सरपंच अपने अंडर में काम कर सकेगा। 20 लाख से ऊपर अपनी वो चलेगा, ये ट्रेंडिंग चलेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20 लाख तक है ना, वो हमारी पावर ऐसी कैसी रहनी चाहिए ताकि हम कोई भी काम है ना अपना कम काम कर सके। तो साथियों, आप देख रहे हैं गरोंडा बीडीपीओ कार्यालय से सरपंचों के धरने प्रदर्शन को। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, क्या मानना है? अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रदेश की सरकार की जो चंडीगढ़ में बैठी है वहां तक चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आवाज जो है वो पहुंच सके। गरोंडा से मैं विजेंद्र फोर, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।